नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कोड विद्यालय पे। मैं हूं सत्या। और लास्ट वीडियो में हम लोग वेब ऐप पे काम किए थे एमवीसी, जिसमें हम लोग कैटेगरी और सब कैटेगरी को बाइंड किए थे। ठीक है, तो इसमें अभी हम लोग कैटेगरी को बाइंड किए हैं, सब कैटेगरी को नहीं बाइंड किए, लेकिन आगे चल के हम लोग इसको बाइंड करेंगे। और अगर आप देखेंगे तो ये हम लोग का एपीआई हो गया और ये हो गया हम लोग का यूआई। तो यहाँ पे हमारा कैटेगरी लिस्ट आ रहा है और यहाँ पे अगर आप डिटेल क्लिक करेंगे तो ये डिटेल आएगा। बैक टू लिस्ट कर सकते हैं, डिलीट एडिट कर सकते हैं, क्रिएट न्यू। और अगर आप इसमें सेम नेम पास करेंगे तो कैटेगरी नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, जो हम लोग का एपीआई के थ्रू वैलिडेशन है वो भी यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, हम लोग को इसको सिक्योर करना है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे इसमें, अभी हम लोग क्या करेंगे इसमें आइडेंटिटी को ऐड करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले प्रोजेक्ट को स्टॉप कर रहे हैं और ये दोनों क्लास को हम लोग बंद करेंगे। ठीक है, हम लोग को जो आइडेंटिटी ऐड करना वो हम लोग का होगा इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। तो यहाँ पे हम राइट क्लिक करेंगे, ऐड, यहाँ से हम लोग करेंगे न्यू प्रोजेक्ट और ये भी हम लोग का हो जाएगा क्लास लाइब्रेरी। यहाँ से नेक्स्ट और इसका नाम हम लोग दे देंगे क्लीन डॉट आइडेंटिटी। ठीक है, तो हम लोग एंटिटी फ्रेमवर्क का जो बाय डिफॉल्ट माइक्रोसॉफ्ट के थ्रू आइडेंटिटी है उसको यूज करेंगे, उसमें वो सारे फीचर्स हैं। तो यहाँ से हम लोग नेक्स्ट किए 6.0 क्रिएट। ठीक है, तो ये हम लोग का लाइब्रेरी क्रिएट हो गया। अब इसमें हम लोग को क्या करना है, ये जो क्लास है इसको हम लोग रीनेम करके अभी के लिए चेंज कर देंगे आइडेंटिटी सर्विस रजिस्ट्रेशन। ओके, यस, रीनेम। अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, हम लोग का बेसिकली जो भी कॉन्फ़िग आइडेंटिटी मतलब हम लोग को जो भी क्रिएट करना है, इसमें हम लोग का कुछ फोल्डर्स पहले हम लोग क्रिएट कर ले रहे हैं। जैसे कि इसमें हम लोग को कॉन्फ़िगरेशन करना होगा। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन जैसे हम लोग परसिस्टेंस में किए थे, तो इसके अंदर भी हमारा कॉन्फ़िगरेशन में क्या जाएगा, जैसे कि रोल, यूज़र रोल इन्फो। ठीक है, तो ये सारे चीज़ हम लोग के इसके अंदर जाएंगे। इसके अंदर हम लोग का डीबी कॉन्टेक्स्ट होगा। ठीक है, आइडेंटिटी के लिए हम लोग को डीबी कॉन्टेक्स्ट भी चाहिए होगा, उसके साथ साथ हम लोग को यहाँ पे मॉडल फोल्डर भी चाहिए। तो हम लोग यहाँ से ऐड करेंगे एक मॉडल फोल्डर। ठीक है, मॉडल्स हो गया और इसमें हम लोग सर्विसेज को इम्प्लीमेंट करेंगे और सर्विस को हम लोग बेसिकली इंटरफेस को हम लोग एपीआई के अंदर, सॉरी कोर के अंदर, एप्लीकेशन लेयर के अंदर हम लोग उसको डिक्लेयर करेंगे। तो यहाँ पे पहले फोल्डर बना ले रहे हैं सर्विसेज। ओके, ये हो गया हम लोग का फोल्डर स्ट्रक्चर यहाँ पे। अब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग को जाना है एप्लीकेशन लेयर के अंदर, यानी कोर एप्लीकेशन लेयर। यहाँ पे हमारा दो चीजें होगा। पहले सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट है इसके अंदर एक और, चाहे इसके अंदर ना बना के हम लोग इसको क्या करेंगे, आइडेंटिटी के लिए बाहर ही बना दे रहे हैं और यहाँ पे ऐड फोल्डर बनाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे आइडेंटिटी। ठीक है, अब इस आइडेंटिटी के अंदर हम लोग को दो इंटरफेस डिक्लेयर करना है। एक होगा हमारा, पहले एक क्लास बना लेते हैं, ये जो होगा हमारा आई ऑथ सर्विसेज। ठीक है, ये हम लोग का ऑथेंटिकेशन के लिए रहेगा, जिसमें हम लोग लॉगिन और रजिस्ट्रेशन करेंगे। आई ऑथ सर्विस। ओके, यहाँ से ऐसा हटा दे रहे हैं, आई ऑथ सर्विस, और इसको हम लोग करेंगे पब्लिक। इसके साथ साथ एक और क्लास बना ले रहे हैं। ठीक है, इसमें होगा हम लोग का इंटरफेस, और जैसा कि ये एप्लीकेशन में अभी हम लोग दो रोल लेके चलेंगे, एक होगा हम लोग का एडमिन और दूसरा होगा एम्प्लॉय। ठीक है, तो हम लोग दूसरा जो एम्प्लॉय होगा उसके लिए हम लोग यहाँ पे आई यूजर सर्विस। ठीक है, आई यूजर सर्विस यहाँ से हम लोग क्रिएट कर देंगे। अब हम लोग को आई ऑथेंटिकेशन सर्विस, इसमें सबसे पहले इसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। तो इसके अंदर हम लोग को मेथड डिक्लेयर करना है टास्क, और ये होगा हमारा लॉगिन के लिए। तो ये हो जाएगा हमारा ऑथ रिक्वेस्ट, सॉरी यहाँ से हम लोग को रिटर्न करना, रिटर्न की वैल्यू चाहिए, सो ऑथ रिस्पॉन्स। ठीक है, ये मॉडल अभी है नहीं, अभी मॉडल क्रिएट करेंगे हम लोग, और ये हो जाएगा लॉगिन। इसके अंदर हम लोग क्या पैरामीटर भेजेंगे, ऑथ रिक्वेस्ट। ठीक है, जैसे हम लोग क्रिएट रिक्वेस्ट और क्रिएट रिस्पॉन्स जो हम लोग रीड कर रहे थे, ऐसे सेम वे में यहाँ पे भी हम लोग करेंगे। ठीक है, एक मेथड ये हो गया। दूसरा मेथड होगा हमारा टास्क, ये होगा हम लोग का रजिस्ट्रेशन।
ठीक है, रिस्पॉन्स। तो ये होगा हमारा रजिस्ट्रेशन रिस्पॉन्स। ठीक है, रजिस्ट्रेशन रिस्पॉन्स, और इसको हम लोग करेंगे रजिस्टर। अभी के लिए यहाँ पे हम लोग दो ही मेथड लेके चल रहे हैं, और बाद में अगर आपको चाहिए तो इसमें फॉरगेट पासवर्ड और जो जो भी इसकी फीचर्स हम लोग के पास अवेलेबल है आइडेंटिटी का, आप यहाँ पे वो सारे चीज़ कर सकते हैं। तो ये हो गया हम लोग का रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट। ठीक है, ये भी हो जाएगा हम लोग का वेरिएबल नेम रिक्वेस्ट। ठीक है, अब इसका हम लोग सबसे पहले मॉडल डिक्लेयर कर लेते हैं। तो मॉडल के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग का ये जो मॉडल फोल्डर है, इसके अंदर हम लोग एक और फोल्डर बनाएंगे, ऐड मॉडल का फोल्डर का नाम होगा आइडेंटिटी। ठीक है, और आइडेंटिटी के अंदर हमारा सबसे पहले क्लास फाइल ऑथ रिक्वेस्ट हो जाएगा, ऑथ रिक्वेस्ट, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक, सो ऑथ रिक्वेस्ट। ठीक है, अब ऑथ रिक्वेस्ट हम लोग का क्या क्या लेता है, दो चीज़ रहेगा, पब्लिक, और ये हो जाएगा हमारा प्रॉप। सो सबसे पहले हम लोग का यूज़र नेम। ठीक है, सो यूज़र नेम यानी कि ईमेल ही अभी हम यहाँ से ले ले रहे हैं, यूज़र नेम इधर ईमेल दोनों चलेगा। सो हम लोग ईमेल को यहाँ से ले ले रहे हैं यूज़र नेम प्रॉप। दूसरा होगा हमारा स्ट्रिंग, ये हो जाएगा पासवर्ड। तो ये हो गया हम लोग का रिक्वेस्ट के लिए। ठीक है, इसी तरह से हम लोग एक और बना रहे हैं और क्लास, ये होगा हम लोग का रिस्पॉन्स, ऑथ सॉरी ऑथ क्लास हम क्रिएट कर रहे हैं, इसको हो जाएगा ऑथ रिस्पॉन्स। ठीक है, तो ये ऑथ रिस्पॉन्स क्या होगा, यानी कि जो हम लोग का रिस्पॉन्स आएगा थ्रू द एपीआई। तो हम लोग को एपीआई से क्या क्या चाहिए, एपीआई से हम लोग को चाहिए प्रॉप, एक हो जाएगा हमारा स्ट्रिंग आईडी। ठीक है, दूसरा हम लोग का हो जाएगा स्ट्रिंग यूजर नेम, यूजर नेम, और तीसरा हो जाएगा हम लोग का ईमेल। ठीक है, स्ट्रिंग, ये हो जाएगा हम लोग का टोकन, स्ट्रिंग टोकन। तो ये हम लोग को चार रिस्पॉन्स चाहिए होगा। उसके बाद हम लोग को करना है ऐड, एक और क्लास बनाएंगे रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट के लिए, रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट। ठीक है, और इसको भी हम लोग करेंगे पब्लिक। इसके अंदर भी हम लोग को क्या चाहिए, प्रॉप स्ट्रिंग फर्स्ट नेम, प्रॉप स्ट्रिंग लास्ट नेम। ठीक है, और हम लोग को चाहिए प्रॉप स्ट्रिंग ईमेल। ठीक है, प्रॉप स्ट्रिंग यूजर नेम। ठीक है, स्ट्रिंग पासवर्ड। ठीक है, सो रजिस्ट्रेशन करते समय हम लोग को ये सारे प्रॉपर्टीज चाहिए। ठीक है, और अगर चाहिए होगा तो इसमें आप ऐड कर सकते हैं। फिलहाल के लिए हम लोग ये 5 प्रॉपर्टी लेके चलेंगे, और इसको हम लोग क्या करेंगे, यहीं से वैलिडेट कर दे रहे हैं रिक्वायर्ड। ठीक है, और इसको नेम स्पेस ऐड कर दे रहे हैं, डेटा एनोटेशन, ये हो गया हम लोग का रिक्वायर्ड। और रजिस्ट्रेशन करते समय हम लोग को लास्ट नेम भी चाहिए रिक्वायर्ड, और क्या चाहिए, ईमेल भी रिक्वायर्ड चाहिए, और ईमेल का रिक्वायर्ड के साथ साथ हम लोग को चाहिए ईमेल का वैलिडेशन, सो ईमेल एड्रेस, और यूज़र नेम भी हम लोग का रिक्वायर्ड, और इसको हम लोग कर देंगे मिनिमम लेंथ कितना चाहिए हम लोग को, मिनिमम 6 लेंथ होना चाहिए। ठीक है, पासवर्ड को हम लोग कर देंगे रिक्वायर्ड, इसका भी मिनिमम जो है पासवर्ड हम लोग का 6 कैरेक्टर मैंडेटरी। तो ये हो जाने के बाद हम लोग का हो गया रजिस्ट्रेशन। इसी के साथ साथ हम लोग कर देंगे रजिस्ट्रेशन रिस्पॉन्स, रजिस्ट्रेशन रिस्पॉन्स।
ठीक है। अब रजिस्ट्रेशन रिस्पॉन्स के अंदर हम लोग का क्या आएगा, ये हो जाएगा हमारा पब्लिक, और यहाँ पे हो जाएगा ड्रॉप, ठीक है। ये हो जाएगा स्ट्रिंग, यानी रजिस्टर होने के बाद हम लोग को सबसे पहले यहाँ पे क्या रिटर्न कराना, हम लोग यूज़र आईडी को रिटर्न कराएंगे, सॉरी, यूज़र आईडी। ओके, सो ये हो गया हम लोग का रिलेटेड टू आई ऑथ। अब यहाँ से इसको हम लोग ओके, ठीक है। सो स्पेलिंग मिस्टेक, रजिस्ट्रेशन रिस्पॉन्स, तो ये हो गया हमारा रजिस्ट्रेशन रिस्पॉन्स, और इसको हम लोग, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का इंटरफेस और इसका मॉडल। साथ साथ इसका भी हम लोग क्रिएट कर ले रहे हैं, इसको भी हम लोग करेंगे पब्लिक, और ये हो जाएगा हमारा दो मेथड इसके अंदर हम लोग लेंगे। एक हो जाएगा हम लोग का टास्क लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय, यानी कि हम लोग को एम्प्लॉय का भी मॉडल क्रिएट करना होगा। सो गेट एम्प्लॉय, ठीक है। दूसरा हो जाएगा टास्क, सॉरी, टास्क, इसका हम लोग डिटेल ले लेंगे, ओके। गेट एम्प्लॉय, और इसके अंदर हमारा स्ट्रिंग यूजर आईडी, ठीक है, एज ए पैरामीटर। सो इसका फर्स्ट लेटर स्मॉल, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग एक एम्प्लॉय क्लास बना लेंगे, ऐड क्लास, इसका नाम हो जाएगा एम्प्लॉय, ठीक है। अब एम्प्लॉय के अंदर हम लोग को क्या चाहिए, पब्लिक, सो एम्प्लॉय का आईडी चाहिए, और सब ग्यूड आईडी होता है तो हम लोग क्या करेंगे, आईडी को स्ट्रिंग रखेंगे, सॉरी, ठीक है। और इसका हो जाएगा आईडी प्रॉप स्ट्रिंग एम्प्लॉय का ईमेल, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा हमारा स्ट्रिंग फर्स्ट नेम, स्ट्रिंग, ये हो जाएगा लास्ट नेम, ठीक है। एम्प्लॉय का हम लोग को ये डिटेल चाहिए, और इस एम्प्लॉय को हम लोग आई यूज़र के अंदर मॉडल को कॉल कर लेते हैं, ओके। सो ये हो गया हम लोग का इंटरफेस, और इसके साथ साथ जो जो हम लोग को मॉडल चाहिए वो यहाँ से हम लोग मॉडल डिक्लेयर कर दिए, ओके। और इसके साथ साथ एक और हम लोग को चाहिए JWT टोकन के लिए, तो यहाँ पे उसका भी मॉडल क्रिएट कर ले रहे हैं, वो होगा हम लोग का JWT सेटिंग, ठीक है, JWT सेटिंग्स। सो JWT बेसिकली हम लोग को क्या क्या सेट करना रहता है, वो जो जो मैंडेटरी प्रॉपर्टीज़ है वो चीज़ हम यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे, जैसे कि स्ट्रिंग की, ठीक है, स्ट्रिंग की, प्रॉप स्ट्रिंग, ये हो जाएगा इशूअर स्ट्रिंग, ये हो जाएगा ऑडियंस, सॉरी, ये नहीं रहेगा, प्रॉप स्ट्रिंग, और हम लोग को चाहिए ड्यूरेशन इन मिनट, ठीक है। सो ड्यूरेशन इन मिनट में चाहिए तो हम लोग को इसको डबल करना होगा, ठीक है। JWT सेटिंग्स हो गया। अब इसके साथ साथ हम लोग का हम लोग का एप्लीकेशन लेयर पे ये दोनों सेट हो गए, ठीक है। अब हम लोग को इसका इम्प्लीमेंटेशन करना है कहाँ पे, आइडेंटिटी के अंदर। तो सबसे पहले हम लोग इसमें प्रोजेक्ट रेफरेंस को ऐड कर लेंगे, ठीक है। सो ऐड प्रोजेक्ट रेफरेंस,
और यहाँ से हम लोग को एप्लीकेशन लेयर का प्रोजेक्ट, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे हम लोग का जो सर्विस फोल्डर है इसके अंदर हम लोग को आई ऑथ और जो आई यूज़र हम लोग क्रिएट किए वो यहाँ से इम्प्लीमेंट करेंगे। तो यहाँ से हम लोग क्लास क्रिएट करेंगे और इसका नाम रखेंगे हम लोग ऑथ सर्विसेज, सॉरी ऑथ सर्विस। ओके, ये हो जाएगा हम लोग का पब्लिक। अब ऑथ सर्विस हम लोग को कहाँ से चाहिए, ऑथ सर्विस के अंदर से, ठीक है। और इसका इंटरफेस भी हम लोग यहाँ से इम्प्लीमेंट कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना होगा, बेसिकली यहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट करने से पहले हम लोग को कुछ पैकेजेस चाहिए होंगे जो कि हम लोग को इंस्टॉल करना होता है। हम लोग यहाँ से न्यू गेट पैकेज पे जाएंगे, मैनेज न्यू गेट पैकेज, यहाँ से हम लोग ब्राउज करेंगे। ओके, सो हम लोग को यहाँ से चाहिए सबसे पहले तो चाहिए ASP.NET Core आइडेंटिटी, ठीक है। सो ASP.NET Core आइडेंटिटी इधर लिस्टेड नहीं है, तो हम लोग इसको सबसे पहले सर्च कर ले रहे हैं, आइडेंटिटी, आइडेंटिटी, ठीक है। ये हम लोग का माइक्रोसॉफ्ट ASP.NET Core आइडेंटिटी, ठीक है। इसको इंस्टॉल करते हैं। दूसरा हम लोग को चाहिए आइडेंटिटी फ्रेमवर्क, ठीक है। सो माइक्रोसॉफ्ट ASP.NET, सो हम लोग को चाहिए माइक्रोसॉफ्ट ASP.NET, ओके। सो आइडेंटिटी डॉट इंटिटी, ओके, माइक्रोसॉफ्ट ASP.NET कोर आइडेंटिटी फ्रेमवर्क कोर, ठीक है। इसको भी हम लोग को चाहिए, तो ये हम लोग को डाउनलोड करके 6.0 हम लोग का पैकेज सेम रहना चाहिए, नहीं तो ये इशू देगा। इसको इंस्टॉल किए, एक्सेप्ट, ठीक है। ये हो जाने के बाद दूसरा हम लोग को पैकेज है, यानी कि तीसरा, ठीक है। यहाँ पे 4-5 हम लोग को इंस्टॉल करना है पैकेज। तो दूसरा अब यानी कि थर्ड पैकेज हम लोग को होगा सिक्वल सर्वर, यानी कि एंटिटी फ्रेमवर्क कोर सिक्वल सर्वर। सो माइक्रोसॉफ्ट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर सिक्वल सर्वर ये चाहिए, ठीक है। यहाँ से हम लोग को 6.0 इंस्टॉल। अब इसके साथ साथ हम लोग को चाहिए टूल्स भी, एंटिटी फ्रेमवर्क टूल, क्योंकि अगर हम लोग, ठीक है। अब इसके साथ हम लोग को चाहिए टूल, ये इंस्टॉल हो गया। अब हम लोग को चाहिए माइक्रोसॉफ्ट एंटिटी फ्रेमवर्क टूल। सो टूल्स, माइक्रोसॉफ्ट एंटिटी फ्रेमवर्क टूल्स, इसको भी हम लोग 6.0 रख रहे हैं, इंस्टॉल, ओके। अब हम लोग को क्या चाहिए, इसके साथ साथ हम लोग को कॉन्फ़िगरेशन का चाहिए, कॉन्फ़िगरेशन एक्सटेंशन। सो ये हो जाएगा हमारा कॉन्फ़िगरेशन एक्सटेंशन, ओके। इसको भी हम लोग को 6.0, अगर आप लेटेस्ट 8 या इधर 7 यूज़ कर रहे हैं तो आप इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन हम लोग का प्रोजेक्ट जो है 6.0 पे है, इसीलिए हम सारा पैकेज 6.0 पे इंस्टॉल कर रहे हैं, जिससे कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं क्रिएट होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग का ये सब हो जाने के बाद एक और चाहिए, वो होगा लास्ट जो है हम लोग का JWT, ठीक है। इसको हम लोग को चाहिए JWT, हम लोग को चाहिए ये ASP.NET Core ऑथेंटिकेशन विथ JWT, ओके। इसको भी हम लोग करेंगे 6.0 इंस्टॉल। तो हम लोग को फाइनली पैकेज इंस्टॉल हो गया, ओके। क्लोज ऑल बट दिस, सेव, इसको भी क्लोज करते हैं। एक बार वेरीफाई कर लेते हैं हम लोग का JWT आइडेंटिटी
आइडेंटिटी फ्रेमवर्क कोर, सिक्वल, माइक्रोसॉफ्ट एंटिटी फ्रेमवर्क टूल्स, ठीक है, उसके साथ कॉन्फ़िगरेशन। सो ये हम लोग का पैकेज है। तो आप अगर लिस्ट चाहिए पैकेज का तो यहाँ से आप वीडियो को पॉज करके ये सारे इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। अब ये हो जाने के बाद हम लोग का क्या होगा, सबसे पहले इम्प्लीमेंटेशन होगा। तो इम्प्लीमेंटेशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उसके पहले प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियोज़ चैनल्स। सो आने वाली सारी वीडियोज़ आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिलती रहेगी। थैंक यू।